लास्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि समवट अराउंड -59.1 किलो जूल, -59.1 किलो जूल, और इस रिएक्शन की तकरीबन 124 किलो जूल माइनस में एंथैल्पी प्रोड्यूस होती है या रिलीज होती है। इसमें डबल क्यों होती है? क्योंकि ये एक डाई बेसिक एसिड है, याद रखिएगा, डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो पर वाटर वन -124 डिवाइड बाई 2, तो अराउंड 62 किलो जूल एनर्जी per water molecule H2SO4, which is slightly higher compared to other monobasic acid जो एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रूव्स कि sulfuric acid is a very strong acid which is releasing more heat compared to HCl and HNO3, right? अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना, अगर पिछले साल का रजिस्टर खोल के देखिए, एथेनोइक एसिड NaOH के साथ -54.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर, विच इज लेस देन H2SO4, which is less than HCl and HNO3. So I will consider this is slightly weaker acid, right? तो इस परसेप्शन के साथ इस क्वेश्चन में दाखिल होंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज मोर एनर्जी। Within strong acid, sulfuric acid is strongest, which is releasing double energy because of the formation of 2 moles of water per mole of water. Even then, it is giving more energy than that of HCl and HNO3. Whereas organic acids are giving less than other monobasic acid like HCl and HNO3, less than them. Okay. You may use information in answering the question. The enthalpy change of neutralization is a change when 1 mole of water is formed during the neutralization of acid and base. This is its ionic equation, right? Strong acids, 100% dissociated into their ions. Weak acids, not 100%, whatever the percentage would be. Like for example, if I talk about ethanoic acid की मिसाल मैंने acid base equilibrium में भी दी थी कि consider that there are 1,000 units, only 4 units dissociate and 996 units remain undissociated, which proves that this is a weak acid. So हमने कहा कि not 100%, मैं इसको 10%, 15% कह के स्पेसिफाई कर सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया, एग्जामिनर ने ऐसा नहीं किया। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं? Breaking of bond is an endothermic process and formation of bond is an exothermic process, right? ये बातें बैंड मैक्स के नाम से हम ओ लेवल्स एएस में देख चुके हैं। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक, मेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक, मेकिंग एक्सो, ब्रेकिंग एंडो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, पार्ट ए की तरफ। Predict how enthalpy of neutralization values of for these acids would compare with each other. तो ये कंपैरिजन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो हाउ वुड यू कंपोज दैट? आप इसको कैसे कंपोज कर सकते हैं?
अहमद असफर, क्या स्टेटमेंट दे सकते हो इस बारे में? बस दो ही बच्चों ने जवाब दिया, बाकी सब पता नहीं क्या खा के सो रहे हैं। जी, अहमद असफर, अमामा, असरा, फाइज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट नहीं, आंसर बताओ बेवकूफ। इतनी सारी एनालिसिस खुद से करके दे दी है मैंने। मैं ये कह सकता हूँ, पहले तो प्रेडिक्ट हाउ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यूज ऑफ दीज एसेट्स। मैं ये लिख सकता हूँ कि मोनो बेसिक एसिड release less, acids release less, di-basic will release more। या फिर मैं यूं कह सकता हूं, strong acid release more, weak acids release less heat। या मैं यूं लिख सकता हूं, strong acid release, or not release, have strong acid have more negative delta H neutralization. Weak acids have less negative delta H N। Is that making some idea? मुशबार ने अच्छा डिटेल आंसर दिया है, मैं पढ़ लूँ पहले। सर सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो मोनो एसिड है वो कम स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं, एग्जामिनर ने स्टेटमेंट पढ़ो पहले। ये देखो, वो कह रहे हैं आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड। वो भी नहीं चाहता कि तुम विद इन देम ज़्यादा कंपैरिजन करो, नहीं कर सकते हो। तो मैंने इसीलिए यहाँ पहले वैल्यूज़ भी दी थी। मैं ये लिख सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज मोर and out of these sulfuric acid release the most। या मैं यूँ लिख सकता हूँ, strong acid have more negative delta Hn value, out of which sulfuric acid has the greatest value। शाबाश, मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया। Is that thing clear to everyone? Please respond me quickly। हाँ बेटा, ये एग्जामिनर के लिए ऑब्वियस नहीं है, वो आपसे तभी सवाल पूछता है, आसान भी मुश्किल भी। ठीक है, अब कह रहा है प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन हाउ द एक्सपेक्टेड डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर अ वीक एसिड सच एज एथेनोइक एसिड and ethanedioic acid।
compared with that obtained for हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सिर्फ अगर एथेनोइक एसिड की बात करूं तो एथेनोइक एसिड की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कम होनी चाहिए, राइट। यहां मैं पहली बात लिख लेता हूं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of ethanoic acid is less than HCl, but इथेन डायोइक एसिड, अब इथेन डायोइक एसिड का फॉर्मूला पूछ रहे होंगे बच्चे या सोच रहे होंगे। अब ये देखो, ये बनाया नीचे बॉटम पे, ये कैसा एसिड है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यानी ये कैसा एसिड हुआ, डाई बेसिक एसिड बट वीक। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इथेनोइक एसिड इज लेस देन HCl, but ethane dioic acid has more enthalpy region, it's a dibasic। डाई बेसिक है सर, इसलिए। समीर और मुनीब को मैसेज करो कि फौरन क्लास ज्वाइन करें, सोने की जरूरत नहीं है। सर ऊपर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन की हमें इक्वेशन दी हुई है, तो उस हिसाब से क्या डाइबेसिक एसिड्स को हाफ नहीं करनी होगी उनकी वैल्यू, क्योंकि उनमें 2 H नहीं। एक मिनट याद रखो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू 1 की है। अगर एसिड 2 वाटर प्रोड्यूस कर पा रहा है, राइट, तो तुम्हें उसके 2 वाटर फॉर्मेशन के हिसाब से, जैसे यहाँ मैंने -124 लिखा था, राइट, और पर एटम तुम उसको, इस वक्त वो चाह रहा है कि HCl की इथेन डायोइक के साथ तुम कंपेयर करो। एक मिनट में फोन ले लो। हेलो, सलाम, बात किसी एक से बात हो सकती है, बात पे बात। बेटा 1 मिनट रुकिएगा। बेटा मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा, मैं एक कॉल खत्म करूँ।
ओके बस, अल्लाह हाफिज। ओके जी, आई एम वेरी सॉरी, वो दूसरे कॉलेज में आज मिड टर्म था तो। ओके, हाँ हसन, तुम्हारी बात चल रही थी। हसन, आर यू देयर? हसन, हसन को मैसेज करो कि रिज्वाइन करे क्लास को। एनीवेज, तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, उनकी उनकी बात अपनी जगह बेहतर है, लेकिन डाई बेसिक एसिड एक नहीं फॉर्म करेगा, और अगर करेगा तो उसकी एंथैल्पी को हम डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। लेकिन अगर HCl से कंपैरिजन के लिए कहा जा रहा है, इथेन डायोइक एसिड 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाता है, HCl 1 मोल ऑफ वाटर बनाता है, तो दोनों के दरमियान फर्क होगा, दोनों की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल, दिस विल बी लेस नेगेटिव, दिस विल बी मोर नेगेटिव। तो हमें इंडिविजुअल केसेस टू केसेस, हमें जनरल बात नहीं करनी है ये वाली, हमें केस टू केस, क्योंकि उसने नाम लिख के दिए हैं हमें। राइट जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको क्लीन करता हूँ। चलिए, अब कहता है, in a series of experiments to determine the enthalpy change of neutralization for each acid with 2 mole per dm cube sodium hydroxide, NaOH, the following aqueous acid are available: HCl, H2SO4, nitric acid, ethanoic acid. Ethane dioic acid is also available as hydrated crystalline solid. Right. When determining the enthalpy change of neutralization using the acid listed in above reaction with sodium hydroxide, independent variable क्या है? इतने सारे एसिड, नेचर ऑफ एसिड, डिपेंडेंट, हीट रिलीज, या राइज इन टेम्परेचर। एंथैल्पी को हम राइज इन टेम्परेचर पे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T से जाते थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जरा रफ सा स्केच बना के दिखाइए, पेपर के ऊपर बनाइए। Draw a label diagram of an apparatus that you use to determine the temperature change when each of the acid react with 30 cm cube of 2.0 mole per dm cube of hydrochloric acid in any experimental method. Any experimental method that is normally carried out in school or college laboratory may be described. अब यहाँ सोच समझ के apparatus का सिलेक्शन कीजिए, पेपर पर ड्रॉ कीजिए apparatus, whatever जो दिमाग में आ रहा है वो कीजिए, मैं कुछ किसी को हिंट नहीं दे रहा हूँ। जल्दी से, अब से देखिए, बच्चों में मैं खुद ही करता हूँ, ये वाला अगला वाला करता हूँ। Draw the label diagram of an apparatus when each acid react with 30 cm cube of this 30 cm cube of sodium hydroxide. Any experimental method can be carried out. तो तुम एक काम कर सकते हो, राइट, यहाँ एक ब्यूरेट लगा लेते हैं, यहाँ एक बीकर रखते हैं,
बीकर में एक मिनट रुको, बीकर में थर्मामीटर को हैंग करते हैं so that it should not touch, it should touch either acid or a base. बल्ब इसका डिप होना चाहिए लेकिन किसी साइड वॉल या बेस ऑफ कंटेनर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, और इस पे एक लिड लगा लेते हैं। अच्छा, लिड लगा लेंगे तो जाएगा कैसे? यहाँ से भी होल दे देते हैं, यहाँ से पेनिट्रेट कर दिया, थर्मामीटर यहाँ पे फिट है। अच्छा, अब फर्स्ट करो 30 सीएम क्यूब ऑफ दिस, 30 सीएम क्यूब इमेज, 30 सीएम क्यूब ऑफ एसिड, जो भी एसिड। प्रॉपर इंसुलेशन लगा लेते हैं ताकि हीट लॉसेस कम किए जा सकें। उसमें एक स्टाइलर डाल लेते हैं ताकि हीट को वो यूनिफॉर्म रख सके। इधर दिस कुड बी द apparatus, ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अगर तुम कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करोगे उसका माउथ बहुत छोटा होता है, यहाँ थर्मामीटर का वॉल से कांटेक्ट में आना बहुत पॉसिबल है, और इसके लिए लिड नहीं हो सकती है क्योंकि माउथ ऑलरेडी छोटा हो गया। या फिर मैं एक काम करता हूँ, 30 सीएम क्यूब ये, 30 सीएम क्यूब ये, एक बीकर में पहले एसिड डाला, उसके बाद NaOH डाला, और अब इस बीकर के ऊपर एक लिड रख दी है, लिड में थर्मामीटर पास्ट है। यूँ करके कर सकते हैं कि थर्मामीटर हैंग हुआ है रिकॉर्ड स्टैंड, इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को कर सकता हूँ। ठीक है, और कोई मेथड किसी ने बना के भेजा मुझे? नॉट एग्जैक्टली, एंथैल्पी के लिए मैं टाइट्रेशन मेथड को यानी मुख्तलिफ अंदाज से कंसिडर कर सकता हूँ। वीक एसिड्स के लिए आमतौर पर ये मेथड ज़्यादा बेहतर है। ब्यूरेट का यूज़ करना वो सिर्फ स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए है, वॉल्यूम तो इसने मुझे बता दिया ऑलरेडी, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, और is that thing clear up to here? Please respond me in the chat box, everyone. ठीक है, चलिए, वाह क्या क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। apparatus बनाने के बाद identify 3 aspect of experimental method or its use that must be kept comparable results। अच्छा, कंपेरेबल रिजल्ट्स के लिए मेरे पास कंडीशंस कॉमन होनी चाहिए ताकि किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ अनफेयर ना हो। ताकि मैं रिजल्ट्स मैं ये लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ एसिड शुड बी कांस्टेंट, चाहे मैं कोई से भी एसिड ले लूँ,
एक्सपेरिमेंट 1 में जो एसिड लो उसकी मोल भी 0.5 हो, दूसरे की भी 0.5 हो, तीसरे की भी 0.5 हो, ताकि फेयर एनालिसिस हो सके। दूसरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस ओवरऑल, जो नेट वॉल्यूम है, शुड बी कांस्टेंट कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ेगा ना। हाँ, एक्सपेरिमेंट जिस रूम में हो रहा है उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर है, लेकिन मिनिमाइज द हीट लॉस की बात हो रही है। अगर एक्वा सोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो राइज इन टेम्परेचर कम हो जाएगा, मोल्स कम ज़्यादा होंगी तो राइज इन टेम्परेचर कम ज़्यादा हो सकता है। प्रॉपर इंसुलेशंस should be applied to prevent or minimize the heat loss. कौन? एक्वा सोल्यूशन। देखो, अगर टोटल वॉल्यूम में फर्क होगा, राइट, तो राइज इन टेम्परेचर का फैक्टर मेरे पास कम हो जाएगा। अब फर्स्ट करो, एग्जामिनर मुझसे राइज इन टेम्परेचर का ग्राफ बना रहा है, तो जिस एक्सपेरिमेंट में कम वॉल्यूम है उधर राइज ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम है तो वहाँ राइज तब कम हो जाएगा। जब राइज कम हो जाएगा तो मेरे पास ग्राफ डिस्टर्ब हो सकता है, यूँ करके बनता हो जाए, एक ये भी रीज़न है। अच्छा, हाँ, अगर हीट निकाली जाएगी इसकी तब तो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगी, लेकिन वाई टू चेंज, हम क्यों चेंज करें इसे? इट शुड बी, और कोई बात अगर हो सकती है इसके अंदर? और प्रिवेंशन क्या हो सकता? हाँ, टचिंग हेड नहीं, बल्ब कहते हैं, बल्ब ऑफ थर्मोमीटर, अवॉइडिंग टच ऑफ हेड और बल्ब। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ तुम्हें कुछ कैलकुलेशंस करनी है, राइट। ये एसिड्स हैं, ये बेसिस हैं। अब तुम्हें ये देखूँ, फर्स्ट करो कि अगर मुझे NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन करनी है, राइट, और मैं 0.1 मोल पर DM³ HCl ले लेता हूँ, राइट। C1V1/N1 is equal to C2V2/N2। इसे मैं, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कॉमन कर लूँ तमाम मोनो के अंदर और डाइबेसिक के अंदर हाफ ऑफ मोनो कर लूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर तो तकरीबन बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम will be decided as per the concentration। अब फर्स्ट करो C1V1 में प्लेस करके देखते हैं, 2 × 30, राइट। मैं कितनी कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूँ? लेट्स सपोज मैं इसको 1 ले रहा हूँ, 1 मोल पर DM³।
वॉल्यूम X 1 HCl की बात है. What volume will be needed? 60 cm cube of acid is needed. 60 cm cube is needed for 1 mole per kg. अच्छा, अब मुझे कोशिश ये करनी है कि वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम, इसका कितना था 30, इसका कितना हो गया 60. तो आई नीड to maintain 90 cm cube in all the experiment. सल्फ्यूरिक एसिड है. अब मुझे पता है अगर मैं 1 मोल पर डीएम क्यूब ये ले रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 मोल per dm cube HCl contains same number of H ion as they are present in 0.5 mole per dm cube of H2SO4. ठीक है, इसके कितने होंगे 0.5. क्यों 0.5? It's a dibasic acid. So it needs half concentration compared to the first one. So concentration मैंने assume कर ली 0.5 मोल पर डीएम की, और अब वॉल्यूम में 60 cm क्यूब ले सकता हूँ. मैं चाहूँ तो उस पर चेक कर लूँ कि 0.5 टाइम्स x over 2 is equal to 2 times 30 times 1. इसको इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाना चाहिए, मैं इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2 times 2 times 30 और ओवर 0.5. ये कितना हो गया 4 times 30 120 ओवर 0.5. एक मिनट रुको, गलती कर दी मैंने. एक मिनट, 0.5 टाइम्स 60 ओवर 1000 कितनी मोल्स आती हैं, जरा कैलकुलेटर उठाओ कोई. जल्दी से कैलकुलेटर निकाले कोई एक आदमी. बल्कि इसके हिसाब से देख लेते हैं ना, इसकी मोल्स कितनी है जरा बताना. NaOH में कितनी मोल्स हैं? 2 times 30 over 1000 कितनी मोल्स हैं? जल्दी से बताओ. मैं इसको एक मिनट रुको, H2SO4 में इस तरह से मेरे पास नहीं आ पा रही. इसको पहले 6. तो मुझे तमाम एसिड्स की भी इतनी मोल्स चाहिए. ठीक है, तमाम एसिड्स की भी कितनी मोल होनी चाहिए 0.06. अगर 0.06 मोल्स चाहिए हैं और मैं वॉल्यूम का फैक्टर कॉमन रखना चाह रहा हूँ, जरा देखते हैं वॉल्यूम का फैक्टर मैं कितना रखना चाह रहा हूँ. लेट्स सपोज 30 मोल्स कितनी चाहिए 0.6. मैं यूं कह सकता हूँ मोल्स इज इक्वल टू C इंटू E, राइट. मोल्स मुझे कितनी चाहिए 0.06, C मुझे पता नहीं, वॉल्यूम कितना होना चाहिए 30, राइट. तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए, इसकी भी
0.06 डिवाइड बाय 30 ओवर 1000 कितनी हो जानी चाहिए? 2। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर डीएम क्यूब हो जानी चाहिए, राइट? नहीं बेटा 1000 से डिवाइड भी तो करो मुझबार। थर्टी डिवाइड बाय 1000 0.03 0.06 कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। सल्फ्यूरिक एसिड अगर 30 सीएम क्यूब यूज करना चाहता हूँ, डाई बेसिक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे 1 मोल पर डीएम क्यूब लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें से 2 मोल H प्लस आयन आ रहा है। एक मिनट आ गया, इसमें से कितना आ रहा है? जी फेनेट्रिक एसिड 2 मोल पर डीएम क्यूब ले लीजिए, एथेनोइक एसिड 2 मोल पर डीएम क्यूब ले लीजिए, तो एथेन डायोइक एसिड 1 मोल पर डीएम क्यूब ले लीजिए। इन सबके मोल भी कांस्टेंट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और इन सबका वॉल्यूम भी कांस्टेंट। और टोटल apparatus में 30 सीएम क्यूब वो और 30 ये, टोटल कितना हो गया? 60। तो कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं क्यों आप कर रहा था। तो सबके तमाम एक्सपेरिमेंट में टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 60। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैलकुलेट द मास नीडेड फॉर, अब मुझे एथेन डायोइक एसिड का सोल्यूशन खुद से प्रिपेयर करना है, ये है असल बात। इसमें तो assumption की बेसिस पे मैंने लिख दी, तभी उसने 3 मार्क इसको दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 90 नहीं करना। क्या हो गया? and यूं उसको कंसिडर 1 मोल ऑफ H2SO4 gives twice moles of H plus ion। इसका 0.03 मोल्स को आ रहा है, लेकिन 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हें कितने मोल्स ऑफ H प्लस आयन देता है? 2। तो इसी मोल्स को ट्वाइस कर लो बेटा, ठीक है? चलो मोल्स उसके हाफ हो जाएंगे, लेकिन आई नो दैट 1 मोल ऑफ दिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयन। अब तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है outlines step by step how to prepare in 25 cm। पहले तो मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे ये तो सॉलिड होता है ना, इसको तो मेजर में कर सकता हूँ, और इसकी exactly same concentration that you were given in the table above। concentration कितनी दी थी? 1 मोल पर डीएम क्यूब, राइट? 1 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लेकिन चाहिए किसके अंदर? 250 सीएम क्यूब के अंदर। पहले इसका एमआर देखो, इसका एमआर कितना है? इथेन डायोइक एसिड का एमआर कितना है? जल्दी से बताओ। 45 प्लस 45 90 प्लस 36 126। CWH का मास 45, तो 2 है, 45 टाइम्स 2 प्लस 18 टाइम्स 2, ठीक है? तो एमआर हो गया 126। मुझे सोल्यूशन बनाने के लिए वो मास ढूंढना है जिससे इसे इतनी कॉन्सेंट्रेशन का बनाया जाए। अब जरा मास देखने के लिए
C is equal to N over V. I know that C is equal to mass over mr times 1 over volume. mr को उधर ले जाते हैं, वॉल्यूम को उधर ले आते हैं, तो mass will be equal to C times mr times V in dm cube. C कितना है 1, mr कितना 126 टाइम्स वॉल्यूम कितना है 250 over 1000. मेरे पास mass आ जाएगा, बताओ कितना आएगा. ये जो मास हुआ एम आर आई में मोल की जगह प्लेस किया, कितना मास आता है 31.5 ग्राम्स. ये मास आ गया. तो अब मैंने क्या करना है, हम जैसे पिछले साल लैब में बनाते थे 100 cm³ डिस्टिल वाटर पहले ऐड किया, नहीं सॉरी बीकर में 100 cm³ वाटर लिया, उसमें ये मास ऐड किया, डिजॉल्व किया, शिफ्ट किया, 100 इसमें आ गया. वॉल्यूम कितने का होगा 250. अब इसमें कुछ क्रिस्टल्स रह जाएंगे अनडिजॉल्व, पहला पानी जा चुका है. अब दोबारा डिस्टिल वाटर इसके अंदर डालेंगे और इसकी वॉशिंग में इन क्रिस्टल्स को डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. फिर डालेंगे तो कितना हो जाएगा, वाटर बी poured directly to make it. Is that making sense to everyone? Amama, Kanza, Anna, Asra, Ahmad Aswar, Yusuf, Malaika, Uzair. Is that thing clear? Okay. अब्दुल अजीज, मैंने यहाँ पिछले स्टेप में क्या सोचा था कि डायोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 1 मोल पर dm³ 30 cm, राइट. 1 मोल पर dm³ का सोल्यूशन बनाना है. उसने कहा 30 cm³ नहीं बनाया. अब आप बनाएं किसमें 250 cm³. पहले से ज़्यादा बना के रखें, हो सकता है गलती हो जाए बाद में आपके काम. मेरे पास मास ढूंढने के लिए फॉर्मूला कोई नहीं है डायरेक्ट. मैंने C इज इक्वल टू N over V से स्टार्ट किया. C इज इक्वल टू N टाइम्स 1 over V. ये फॉर्मूला है ना कॉन्सेंट्रेशन का. तो N की जगह लगा दीजिए मास ओवर mr टाइम्स 1 over V. पहले से फॉर्मूला मौजूद है. मास आ गया फॉर्मूला में. अब इसको इस तरफ लेके चलेगा. मास विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन टाइम mr टाइम वॉल्यूम इन dm³. कंसंट्रेशन मैंने क्या अज्यूम की थी 1 मोल पर dm³. mr कितना 126, वॉल्यूम कितना 250. मल्टीप्लाई किया, मेरे पास मास कितना आ गया 31.5. सोल्यूशन कैसे बनाना है ये मैंने यहाँ पे बता दिया. Is that thing clear? Is that thing clear to everyone? अरे एक दफा तुम रिस्पॉन्स देना चाहिए. कंजा कहाँ हो, जाग रही हो सो रही हो? हानिया सो रही हो जाग रही हो? अगर नहीं आया तो अभी बताओ. If there is anything missing. Twice. Faiz. जाग रहा हूँ. शुक्रिया. अब इसका लास्ट पार्ट है वो कंप्लीट करके सॉल्व करके भेजिए. इसको मैं एज एन असाइनमेंट मार्क्स आपके यूज करूँगा.
ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। एनएस को हम कल कर लेंगे, पूछ लेना मुझसे ऑनलाइन।